नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रतिशत है। वो प्रतिशत चैप्टर जो है वो RS अग्रवाल बुक का मैं करा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, तो RS अग्रवाल बुक का 2 पार्ट बन चुके हैं और इसमें लगभग 45 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं पूरी बुक आपको कराने वाला हूं और मैं ऐसी आप सभी से उम्मीद करता हूं जो भी कुछ मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं वो आप सभी की समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं विकास गौतम और आपका अपना YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना हमारे 46 से। तो चैप्टर हमारा ये प्रतिशत है। प्रतिशत का पार्ट नंबर है ये 3। अब इसमें देखिए पार्ट नंबर पहला और दूसरे में 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन करा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 से। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, ये तुमसे पूछा गया भाई। मैं मानता हूं पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये आ जाएगी तीसरी संख्या। मैंने माना तीसरी संख्या मेरी है 100। ठीक है, अधिक है मतलब 12.5%, ये कितने जी 112.5, ये 25% तो ये 125 आ गई। हो गया, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या गुणा में आएगा 100। पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ गई 0, 0 से 0 खत्म हो गई। हो गया, 125 निम्न आता है 1125, कितना आ जाएगा 10 दिन 90। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपकी समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे। इसको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो या उतार लिया करो, जिस तरीके से भी करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला गया, उसने कहा 1/2% का मान दशमलव भिन्न में तुम्हें बताना है। 1/2 क्वेश्चन है, 1/2। ठीक है, परसेंट का मान तुमको भिन्न में बताना है, कुछ भी नहीं करना। 1/2 लिखा गया, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, नीचे 100 आ गया। वह भाग ही करना, आपको भाग करना है कितना 1 से। तो 0.0 अब भी नहीं जा रहा, 1 0 इधर बढ़ा लो, 1 0 इधर बढ़ाओ, अब भी नहीं जा रहा। 1 0 यहाँ पर बढ़ाओ, 1 0 यहाँ पर बढ़ाओ, हो गया। अब जाएगा 5 बार, कट गया ना पूरा। तो दशमलव भिन्न में कैसा आ जाएगा 0.005। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये जो 48 क्वेश्चन ना, अब ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में बनते हैं भाई। ठीक है, तो क्या बोला गया, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ए की आई बी की आई से 10% अधिक है तो ए की आई बी की आई से 10% अधिक है। फ्रैक्शन याद करना भाई, 10% का होता है 1/10। अब मैंने ये बताया था जिसके साथ से लगा होता है निचली संख्या देते हैं उसको। अब ये बताओ किसके साथ से लग रहा है, ये लग रहा है बी के साथ, क्योंकि बी की आई से, तो बी की नीचे संख्या दे देते हैं 10, अधिक बोला गया 10 में 1 ऐड करो 11। हो गया, अब बोला गया बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, अंतर 1, कितने पर 11 पर, गुणा 100, तो कितना है 11 99 और 1 100, तो 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11। उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप टाइम ना लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन को आसान तरीके से करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम में बैठा करो। बता बच्चे क्या काम करते हैं,
अच्छा मैथ आता है भाई, एग्जाम में नंबर नहीं आ पाता, क्यों? वहाँ से होपलेस हो जाता है भाई। होपलेस नहीं होना है, रिलैक्स होके करना है भाई, ठीक है। जल्दबाजी में काम गलत हो जाते हैं, तो जल्दबाजी किसी चीज़ की मत करना। मानता हूँ टाइम 1 घंटा अगर तुम अच्छी तरीके से करोगे ना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो 1 घंटा भी बहुत बैठता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है 49 की ओर चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला गया? यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, एक नीता है एक पायल है, 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो किसका अधिक है? नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक है, तो पायल कितनी 4 हो जाएगी, 4 में एक ऐड कर लेते कितना आ जाएगा 5। अब ये बताओ कितना कम हो रहा? ये तो बोला गया पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? 1 किससे? नीता से 5% निकालना, गुना 5 × 20 कितना आ जाएगा 20%। एक चीज मैं और बताता हूँ, बच्चे अधिकतर इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये 5 रखे है या 4 रखे हैं। अतः अधिक की बात बोला गया तो बड़ी संख्या रखना, कमी की बात बोला गया छोटी संख्या रखना। इसमें बोला गया अधिक, तो मतलब अधिक बड़ी संख्या रखना नीचे, समझिए। कमी की बात बोले तो छोटी संख्या रखना नीचे, सीधा सीधा ये लॉजिक लगा के चलना, ज्यादा सिरदर्दी मत लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की ओर। देखिएगा, ए की है बी की से 30% अधिक है, ए है और बी है। 30% बोला गया, 30% का होता है 3/10। अब किसके साथ से लगा? बी की ऐसे निचली संख्या बी को दे देते हैं, अधिक या कमी बोला गया तो हम कर देंगे 10। अधिक बोला गया 10 में 3 ऐड कर देते हैं, 13 आ गया, अंतर 3 का। अब मैंने बताया अधिक बात हो तो बड़ी संख्या रख लेंगे, बड़ी संख्या कितनी 13 गुणा में 100, तो ये आ गया 300 बटे में आ गया 13, तो 13 दूनी 26, 4 यहाँ पर आ गया 13 या 39 कितना बच गया 1, तो 23 सही 1/13%। तो ऑप्शन नंबर में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया इसको देख लेते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, एक अनिल है एक दीपक है, तो 60% का फ्रैक्शन कितना है 2/5, सॉरी 3/5, 20 से 60 20 में 100, 3/5 से किसके साथ लगा? दीपक की ऊंचाई से, दीपक को देते हैं निचली संख्या 5, अधिक बोला गया 5 में 3 ऐड कर लेते हैं, आ गया 8, ठीक है। फिर बोला गया अनिल की दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, तो अंतर कितने कम आ रहा? 3 का कितने पे 8 पर, प्रतिशत निकालना गुना 100, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार, 25 दिया 75 बटे में, तो 75 का आधा होता है 37.5, तो 37 से ही 1/2%। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी से, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप सभी की समझ में आ रहा होगा, और आपको यही काम करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चलना भी। क्वेश्चन नंबर 52, उसने कहा x y से 10% अधिक है, तो x y से 10% अधिक है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 आ जाएगा 10। तो किसके साथ सही लगा? y से, तो निचली संख्या y को देते हैं, अधिक बोला गया 10 में 1 ऐड कर लेते हैं, 11, ठीक है। कितने का अंतर? 1 का, किस पर? 11 पर, प्रतिशत तो पूछा है गुणा 100, तो 100/11 होता है भाई कितना? अभी पीछे आया था 9 से ही 1/11%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है भाई। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, इतना काम तो कर दिया करें आप लोग सभी को। 53 पे उसने कहा यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए और बी दोनों आ गए भाई, ठीक है। क्या बोला गया? 20% कम है, तो 20% आपका देखो कम आया है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 से किसके साथ लगा? बी के, तो निचली संख्या बी को दे दो, कमी की बात हो गई 5 में आपके 1 कम कर दो 4 रह गया, कोई दिक्कत? अब क्या बोला गया? बी के आई ए के आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंतर 1 का, किस पर? ए पर,
कमी की बात है छोटे वाला, अब तक बड़ी की बात चलो तो बड़े वाला नीचे रख रहा था, आपके कमी की बात आएगी तो छोटे वाला रखूंगा तो कितना 4% निकालना गुना 100, 4 से गया 25 बार तो कितना आएगा 25%। बताइएगा ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ आप लोगों की सभी की समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस आपको बच्चे जोड़ने का काम करना है भाई, और कुछ नहीं करना। आप सभी को वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइबर को कराना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं भाई 54। 54 में क्या बोला गया, ए की आई बी की आई से 25% कम हो तो ए और बी 25% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 1 बटे आ गया 4, तो 4 रख लेता हूँ बी को क्योंकि बी के साथ लगाया से। कमी की बात तो 4 में से 1 कम कर लेते हैं, आ गया 3। मतलब कितनी कमी आ रही, 1 की, कितने पर कमी बोला गया, छोटे वाला प्रतिशत निकालना गुना 100, तो 100 बटे में आ गया 3, 100 बटे 3 का मतलब 33 से ही 1 बटे 3%। ये छोटी छोटी चीजें बाकी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला गया, ए की आई बी की आई से 50% कम हो तो ए की आई बी की आई से 50% कम हो, 50% का फ्रैक्शन मतलब आधा, तो किसके साथ सही लगा, बी की आई से, तो बी को दे देते हैं निचली संख्या 2, कम है तो 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, ठीक है। तो बोला गया बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक हो रहा है 1, कितने पर आएगा 1 पर प्रतिशत निकालना गुणा 100, 1 से खत्म कितना गया 100%। बस आसान लग रहा होगा भाई, आसान लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया, इस चीज को देख लेते हैं। ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी तुमसे पूछा गया। ए का 60% का गुना 60% प्रतिशत का चिन्ह हटा दो नीचे 100 बराबर बी का गुना 3/4 काट लेते हैं बस, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से 3 खत्म, तो ए के नीचे है 5 तो ए का मान 5, बी के नीचे है 4 तो बी का मान 4, तो ए अनुपात बी तुमसे पूछा गया 5:4। बस हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं भाई 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में है 740 का 35% एक संख्या से कितना 34 अधिक है, इस संख्या का कितना निकालना है भाई, 2/5 कितना होगा, कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या बोला गया 740 का गुना 35%, प्रतिशत का चिन्ह हटाते नीचे 100, एक संख्या x से कितना अधिक है 34 अधिक है, अधिक है तो प्लस करते हैं, कमी का बोलता तो माइनस करता। यहाँ से क्या निकालना, x का मान निकालना, x का मान निकालने के बाद उस x का 2/5 सॉरी 2/5 में से पूछा गया कितना होगा, तो बस करते गुना, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काट लेता हूँ भाई, 5 सत्ते 35, 5 से गया 2 बार, और 2 से जाएगा ये 2 तिया 6, एक इधर आ गया 2 सत्ते 14, गुना कर लेते 7 7 की गुना करूंगा 49 बच गया कितना 4, 7 तिया 21 और 4 25 बराबर कितना x बराबर प्लस का कितना है 34, इसको दे लेता हूँ माइनस का बच गया तो कितना आ जाएगा 225 भाई, ए प्लस का प्राचीन आ गया माइनस का 259 में से घटा लेते हैं 34 तो कितना बच जाएगा 225। अब इस संख्या का निकालना, x का मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, इस x का मान उठाकर यहाँ रख दो 225 गुना 2/5, 5 से जाएगा कितना 5 चौक 20, 2 इधर आ गया 5 पंजे 25, ठीक है, गुना कर लो 45 दूनी 90, तो कितना आएगा उस संख्या का 90 आ जाएगा, ठीक है भाई, सही में आ गया। तो इंक डाल लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हुए। अगर आपकी समझ में आ रहा है, यूट्यूब मेरा पढ़ाया हुआ, यूट्यूब से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ
अगर आपका इस तरह की समझ में आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे तो पूरी RS अग्रवाल बुक मैं कराने वाला हूँ। तो कराने वाला किस शर्त पे हूँ, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। और जिस बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो वो ऑफलाइन भी आ सकता है भाई, ऑफलाइन भी आ सकता है। ऑफलाइन में चल रहे हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स कौन से हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऑफलाइन में आपको बता देता हूँ 9 बजे से चलता है, मैथ की क्लास चलती है, और फिर 9 से 10, फिर 10 से चलती है भाई रीजनिंग की क्लास चलती है, ये तो चलती है भाई। फिर 3 बजे से चलती है आपकी जीएस की क्लास। जीएस में एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बायो साइंस स्टार्ट करिए शायद उसमें। तो साइंस में उसमें बायोलॉजी तुम्हारी चल रही है भाई, बायोलॉजी इसमें चल रही है। तो मैं एड्रेस भी आपको बता देता हूँ भाई, अम्बेडकर मार्केट है, हस्तनपुर में, अम्बेडकर मार्केट हस्तनपुर में। कोचिंग का नाम भी मेरा यही है भाई, जो चैनल का नाम है गौतम क्लासेस, ठीक है। और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो मुझे कॉल कर सकते हो 82 18 18 16 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, अगर ये नंबर आप ना मिल पाए तो एक नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफलाइन का मैंने आपको बताया गया है। ऑफलाइन में ओनली नोट्स चल रहे हैं। नोट्स कौन से हैं जो अब तक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कहते हैं भाई बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, हमसे नहीं हो पाए, टाइम लेते पढ़ने में। अरे उन क्वेश्चन को हम कराएंगे सेकंडों में। एक बार आओ ऑफलाइन में, एक बार डेमो क्लास भी लेकर देखो आप, ठीक है। तो ऐसे नहीं है मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को सिलेक्शन भी देता हूँ भाई, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं हुए, कम से कम 3 से 4 साल पढ़ाते हो गए होंगे, तो धीरे धीरे सब काम हो जाएगा भाई। आप लोगों का सहयोग चाहिए, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। 58 में क्या बोला गया ये देखते हैं। उसने क्या बोला, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि इस प्रकार, इस एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य है, ये तुमसे पूछे गया। उसने कहा 10% की दो वृद्धि कर दी गई है, 10% का फ्रैक्शन तोड़ लेते 1/10, तो 10 से आ जाएगा 11, वृद्धि की बात है, फिर 2 बार करेंगे 10 से 11, गुना कर लेता हूँ 100 आ गया, गुना कर लेते हैं 121 आ गया, ठीक है। ये तुमसे पूछा गया भाई एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य है तो कितना है, ये पूछा गया। तो कितना हो रहा फालतू, 21 वृद्धि हो रही है कितने पर, 21 कितने पर, 100 पर, प्रतिशत में पूछा है, गुना 100, 100 से 100 खत्म, कितना गया 21%, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया जाता है भाई, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, ठीक है। आते भी क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे। 60 में क्या बोला गया, 20% तथा 5% की दो क्रमवार बट्टे इस प्रकार एक मास समतुल्य बट्टा। अब क्या बट्टे की बात हो रही है, दो बट्टे, एक तो 20% बट्टा है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, एक देगा 5% तो 5% का होता है 1/20। ये फ्रैक्शन निकालने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें भाई। प्रतिशत का चिन्ह हटा नीचे 100 कर दो, बस काटना पीटना ही है। जैसे 20% का निकालना है, 20% का चिन्ह हटा देना नीचे 100, 20 इकानवे 20 पंजे 100 निकल गया फ्रैक्शन। 5% का निकालना, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ नीचे 100, 5 इकान 5, 5 दूनी 10, 1/20, ऐसे तो निकालना पड़ता है बस। आइएगा समतुल्य बट्टे की बात की, पहले 5 था, बट्टा मतलब छूट दे दी गई, कितना रह गया 4, एक ही छूट दी। कितना 20 था, एक की छूट दे दी, कितना रह गया 19, गुना कर लेते 20 पंजे 100, 19 चौक 76। अभी होता कितने की कमी आ रही है, 24 की, कितने पाया 100 पर, प्रतिशत निकालना गुना 100, 100 से 100 खत्म, तो कितना परसेंट की कमी आएगी समतुल्य बट्टे में, 24% की। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या है, यदि किसी संख्या 20% वृद्धि करी जाए और परिणामी को पुनः 20% बढ़ाया जाए तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वही है 20% की दो बार वृद्धि का बोला गया, 20% का 1/5, तो 5 से हो जाएगा 6, 5 से हो गया 6, तो गुना कर लेते कितना 25 आ गया, गुना कर लेते कितना 36 आ गया। अंतर कितने की वृद्धि हो रही है भाई, अंतर मतलब कितना, 11 की वृद्धि कितने पर 25 है, प्रतिशत निकालना गुना 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44, तो कितना आ जाएगा 44%। समझ में आ रहा, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो एक बार इस सेक्शन को जो है बिल्कुल फटाफट शेयर कर दे आप सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई 62, ठीक है। क्या बोला गया, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्ण पहले वाले स्तर पर लाने हेतु नए आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो ये सिंगल फ्रैक्शन वाला है, कितना बोला गया 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की कमी है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा, 1 की कमी मतलब 9, कितने का अंतर आया 1 का, कितने पर आया 9 पर। कमी की बात मैंने कहा, कमी आएगा तो छोटे वाला, प्रतिशत निकालने गुना 100, तो 100/9 तो कितना आ जाएगा 11 से 1/9%। ये छोटी छोटी चीजें बात तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे भाई। क्या बोला गया, एक संख्या में से, तो एक संख्या मानते हैं x है माइनस, तो 600, ये बोला गया 600 के 75% प्रतिशत का चिन्ह हटा दें नीचे 100 का 2/3, ये लो 2/3 कर दिया गया। प्राप्त भिन्न कितनी होती है भाई, उस संख्या की 320। तो यहाँ से मुझे निकालना मूलमान मतलब x का मान मुझे ज्ञात करना है। तो करते हुए 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म होगी, 3 से जाएगा 25 बार, ये 25 से 75, 25 दूनी 50, तो x माइनस कितना आ जाएगा 6 गुना 50 बराबर है 320। 5 छंग 30, x माइनस का कितना 5 छंग 30 मतलब 300 बराबर कितना आ जाएगा 320। ये प्लस माइनस का बराबर हो जाएगा, प्लस का तो कितना 320, ये 300 ये तो 620 भाई। ये मूल भिन्न तुमसे पूछा गया था भाई, समझे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन में अगला क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है, एक फल के मूल्य 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो पूछा गया क्या, इससे बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फल के मूल्य 30% कमी करनी है, तो 30% का फ्रैक्शन तोड़ लेते 3/10। कमी बोला गया तो 10 से हो गया कितना 3 की कमी कर दी तो 7 रह गया। फिर क्या बोला गया, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो 40% का फ्रैक्शन तोड़ लेते कितना 2/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 7, गुना कर लेते कितना गया 50, गुना कर लेते 49 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कितना देख रहे हो भाई, कितना आ रहा अंतर, कितना आ रहा, एक ही कमी आ रही, एक ही कमी किस पर ही 50% में पूछा है गुना 100, 50 दूनी 100 तो 2% की आएगी कमी, तो बिक्री पे कितनी कमी पड़ेगी 2% पर कमी पड़ेगी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64 का। तो क्वेश्चन नंबर चलते हुए 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया, देखिए 65 में क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, 40% बोला गया, 40% का 2/5, 5 से कितना हो जाएगा वृद्धि बोला गया 5 से 7 हो गया ना, 5 से 7। अभी क्या बोला गया, परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने % कमी करनी होगी जो खर्च ना बढ़े, तो कितनी कमी कर लेते अंतर बताओ, 2 की कितने पर
7 पर प्रतिशत निकालना गुना 100, तो 200 बटे में आ गया 7, तो 7 दूनी 14, कितने बज गए भाई 6, 6 यहाँ पर आ गया, 7 8 56, कितना बजेगा 4, तो 28 से ही 4/7%, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आसान है ना, घूमना नहीं, क्वेश्चन तो मैं घुमाएगा तो उसके साथ घूमना नहीं है, अपना जैसे तरीके से मैं करा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं आप सभी को करा रहा हूँ। कोई से भी क्वेश्चन उठा कर देख लेना, कोई सी भी बुक उठा कर लेना, क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ अगर आप उसी तरीके से आप करते चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हुए, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने % कमी की जाएगी, खर्च न बढ़े। वही सेम क्वेश्चन है, 20% है, 20% का फ्रैक्शन तो लेते हैं 1/5, तो 5 से हो जाएगा 6, क्योंकि वृद्धि बोला गया। तो अंतर कितनी कमी करनी पड़ेगी भाई, एक ही कमी करनी पड़ेगी, करनी किस में पड़ेगी, 6 पे % निकालना गुना 100, 2 से गए 3 बार, 2 से गए 50 बार, तो 50/3 होता है भाई कितना, 16 × 48 तो 50, 16 × 48 तो 50, तो कितना 16 से ही 2/3%। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 67, इसको जल्दी ही खत्म करेंगे विजय चैप्टर को, अब हम थोड़ी वीडियो लंबी बनाएंगे। 67 में क्या बोला गया, इस चीज़ को देखते हैं। एक चीनी के भाव में 10% कमी करने पर एक गिरहनी एक 1116 रुपये में कितना 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। अब उसने देखो 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया क्वेश्चन में, ये देखते हैं पहले इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, जैसे 5 किलो में 5 किलो चीनी 200 रुपये में लाती है, या 10 किलो चावल 1000 रुपये के लाती है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन निकालने होते हैं तो 1 किलोग्राम का भाव निकाला जाता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का भाव निकाला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, 6.2 किलोग्राम चीनी जो लाई है वो 1116 रुपये की लाई है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ 1 किलो चीनी लाई कितने की होगी, 0 बढ़ा देते हैं, इससे देखो 1 किलो चीनी कितने की आएगा, ये इसको करके देख लेते हैं, ये आएगा 18 बार, मतलब 180, काट के देख लेना। ठीक है, काट के देखोगे तो 1 किलो चीनी कितने की हुई, 180 रुपये की है। मुझसे क्या बोला है क्वेश्चन में, उसे चाहिए 10% कम पे बेचता है ना, तो 10% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 10% 1/में आ जाएगा 10, तो कितना 10 से आ गया 9, बताओ 10 से आ गया 9। मुझसे क्या बोला गया, चीनी कितना कम करनी पड़ेगी, ये चीनी तुमसे पूछा गया, कमी पूछी गई है। ठीक है, तो कमी निकालने क्या करता हूँ, बताओ कितनी चीनी खरीद कर लाया होगा, 180, वो कह रहे 180 में 18 अधिक लाया, तो कितना गुना 20 गुना, तो 20 की गुना इधर कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 200, तो कितनी कमी आ रही, 20 की कमी आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कितना आ जाएगा भाई, 20 की कमी, अच्छा सॉरी ये उल्टा कर दिया, एक सेकंड, खरीद के तो इधर का लाया, इधर का बेचने का होता है, कितनी खरीद के लाया 180 है, 10 की खरीद कर आया, वो 10 नहीं 180 है, कितने गुना भाई, कितने गुना आ जाएगा, 18 गुना, 18 गुना इधर कर लेते हैं, 9 8 72, कितना बच गया 7, 9 1 का 9, 9 और 7 कितना आ जाएगा भाई 16। तो ये बताओ कितनी कमी दिखाई दे रही है, बस अंतर तुमसे पूछा गया, कितनी कमी आ रही है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम, 18 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी आएगी। तो इसमें ऑप्शन है, देखते हैं भाई ऑप्शन कितना है, क्वेश्चन नंबर 67 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की घटाव मूल्य आ जाएगा भाई, कमी आ जाएगी। बस क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। देखा क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया, 68 आप चलो मैं कर ही देता हूँ, वैसे कर तो लोगे आप, 10% कमी कर देना, 10% कम कर दो 1/10, तो 10 से आ गया 9, कितने का अंतर, 1 का कितने पर 9 पर % निकालना गुना 100, तो कितना आ जाएगा भाई 11 से 1/9। ये तो पीछे वाले क्वेश्चन है, ये तो मैं ऐसे ही कर देगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 69 आपको खुद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 70 70 पा देते भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है भाई।
क्वेश्चन नंबर 70 भी सेम है, आप खुद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 भी पीछे भी मैंने करा चुका हूँ। तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा चुका हूँ अब तक। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और इस वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में कितने क्वेश्चन कराए मैंने? 45 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अब मैं उम्मीद करूंगा कम से कम एक डेढ़ घंटे की वीडियो आपको दूं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें, समझा करें। और साथ के साथ ही मैं रीजनिंग की भी क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पे। आज से रीजनिंग क्लास भी आप सभी को मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों सभी की समझ में आ रहा होगा। तो आप एक ही काम करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन आप 9 बजे आ सकते हैं, अम्बेगढ़ मार्केट, गौतम क्लासेस, हस्तनपुर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।